हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लैक्टेशन लेके आए हैं। लैक्टेशन जिसका अर्थ होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसका अर्थ है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दूध का निर्माण होता है। और सिंथेसिस जिसको हम कह सकते हैं, उसका स्टोरेज होता है ताकि यंग बंस को पिलाया जा सके, उसको हेल्दी रखा जा सके। हम जानते हैं कि दूध बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है, खास करके बच्चों के लिए। माताओं को बच्चे को डेवलप करने की व्यवस्था की गई है, और जब बच्चा डेवलप होता है तो उसे मिल्क का पान कराया जाता है। मिल्क बहुत ज़रूरी होता है ताकि बच्चे को पिलाया जा सके और बच्चों को रोगों से मुक्त रखा जा सके। और एक हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूध होता है वो होलसम न्यूट्रिएंट्स होता है, बच्चे को पूरा ताकत देता है, हेल्दी बनाता है। इस तरीके से दूध का निर्माण, इसलिए बच्चे के विकास के क्रम में माताओं को दूध बनाने की प्रक्रिया से संबंधित एक सिस्टम का निर्माण कराता है, जिस सिस्टम को हम कहते हैं मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट। मेमोरी ग्लैंड का विकास दूध के ही निर्माण के लिए किया जाता है, क्योंकि इसी से उसका विकास होता है। इसी संदर्भ में हम आज लैक्टेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखिएगा लैक्टेशन का या मेमोरी ग्लैंड का जो विकास है, इसको हमने 4 स्टेप में डिवाइड किया है। एक प्री पुबर्टल स्टेज, दूसरा पुबर्टल, तीसरा प्रेगनेंसी और चौथा लैक्टेटिक। 1, 2, 3 और 4। प्री पुबर्टल स्टेज उस स्टेज को कहते हैं जो 10 या 12 के पहले का स्टेज है। 10 साल के पहले जब बच्चा पुबर्टी को प्राप्त करता है तो उसके पहले की अवस्था में छाती के ऊपर थोड़ा सा स्तन का थोड़ा सा उभार होता है, वो फुली डेवलप नहीं होता। इसमें देखिएगा कि डक्ट्स स्कैंटी होते हैं, यानी यहाँ पर स्तन में डक्ट का विकास बहुत ही हल्का होता है, ना के बराबर होता है, हल्का फुल्का। इसलिए देखिए हम आपको पिक्चर में दिखाए हैं, बहुत थोड़ा बना है। ये प्री पुबर्टल की स्टेज। लेकिन जब पुबर्टल स्टेज होता है, पुबर्टी होती है, खास करके उस समय जब 11, 12, 13 साल की अवस्था बच्चों की होती है, तो उस वक्त जो है एल्वियोली का डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है। एल्वियोली का डेवलपमेंट पहले से बेहतर रहता है, और इस दौरान वो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन वर्क करता है। इस समय जिस समय पुबर्टी की स्टेज होती है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन्स ओवरी से निकलता है, और निकल करके ये डक्ट आप देख रहे हैं, और ये छोटा छोटा जो हमने बूंदा बनाया है इसको हम कहते हैं एल्वियोली, और ये लंबा लंबा इसको डक्ट कहते हैं। दोनों का विकास होता है जो प्री पुबर्टल स्टेज से ज़्यादा है। इसमें आप देख रहे हैं उभार में डेवलपमेंट हुआ है, इसके साथ अंदर का भी विकास हुआ है। इसमें ओएस्ट्रोजन मदद करता है, इसके साथ साथ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ओएस्ट्रोजन की रिलीज करने में मदद करता है, और ये उसका स्टार्ट या उसका शुभारंभ कर देता है मेमोरी ग्लैंड के। ये पहला स्टेज हुआ, दूसरा स्टेज हुआ जो पुबर्टल का है। अब आप तीसरा देखिएगा प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी के समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस प्रेगनेंसी के समय मिल्क साइनस है, एल्वियोलिस है, ये 2 सेल पाए जाते हैं। मिल्क साइनस और एल्वियोली का बहुत ज़्यादा विकास होता है। इसके साथ साथ आप ये जो डक्ट देख रहे हैं, इसका भी बहुत ज़्यादा से ये डक्ट ब्रांच लाइक होता है, सब जाल की तरह फैला हुआ रहता है, नेटवर्क लाइक। तो ये जितने भी तरह के डक्ट होते हैं उसका डेवलपमेंट होता है। देखिए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होता है तो उस समय प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है। ये हम पहले भी एपिसोड में हम बता चुके हैं। जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी का मतलब क्या हुआ? प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। प्रोजेस्टेरोन है तो लेडीज प्रेग्नेंट है, अदरवाइज प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी या तो बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
तो प्रोजेस्टेरोन का निर्माण होता है प्रेगनेंसी में, और ये प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण एल्वियोलर ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखिएगा, इस पिक्चर और इस पिक्चर में बहुत अंतर है। इसमें एस्ट्रोजन है, कम विकास हुआ है लेकिन कम हुआ है। इसमें देखिए प्रोजेस्टेरोन है, विकास बहुत ज्यादा हो गया है। ए लॉट डेवलपमेंट, इसका डेवलपमेंट, सबका डेवलपमेंट, मिल्क साइनस है, एल्वियोलस है। एल्वियोलस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका एल्वियोलर ग्रोथ हो जाता है। ये तभी होता है जब प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत हाई हो जाता है। अब इसके बाद देखिए प्रेगनेंसी, हम जानते हैं कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो 9 महीने तक रहती है, तो 9 महीने तक इसका विकास होता चला जाता है, और ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है। और जब प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है, जब बच्चा डिलीवर कर जाता है, उस समय तक स्तन बहुत बड़ा हो जाता है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है, देखिएगा मेमोरी ग्लैंड वेल डेवलप्ड एसिनी एंड साइनस, मेमोरी ग्लैंड का भी डेवलपमेंट, साइज बड़ी हो जाती है। इसके साथ साथ ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब आपका एल्वियोलस है, फिर बीच बीच में एसिनी है, मिल्क साइनस जिसको कहते हैं, ये एसिनी हो जाता है, ये मिल्क साइनस हो जाता है, ये डक्ट हो जाता है। तो ये मेमोरी ग्लैंड जो है, इसमें पर्याप्त मात्रा में एसिनस साइनस का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी को हमने थोड़ा यहाँ करके दिखाया है। इसमें डक्ट है, एसिनस है और साइनस है, हमने यहाँ देखा है। ये देखिए नली है, इसको हमने डायरेक्शन दे दिया है। ये देखिए नली है, हमने नली बना दिया है, इसमें लकीर था। नली के बीच बीच में देखिएगा, ये देखिए एसिनस है जो काफी डेवलप है, और इसी के बगल में साइनस होता है। साइनस हमेशा याद रखिएगा कि नली के बगल में रहता है। ये जो दूध ढोने वाली नली होती है, इसी नली के बगल में मिल्क साइनस होता है। देखिए दूध का निर्माण इसमें एसिनस में होता है। एसिनस जो है मायो एपिथेलियल सेल का बना होता है। इसमें देखिएगा एसिनस है, किनारे किनारे में सेल है, ये मायो एपिथेलियल सेल है। ये मायो एपिथेलियल सेल्स में दूध का निर्माण होता है और मिल्क साइनस में डाल दिया जाता है, यानी स्टोर रहता है, और वहां से समय समय पर दूध इसमें पोर कर दिया जाता है, किसमें, डक्ट में। यानी कि मिल्क साइनस जो है इट इज प्रेजेंट वेरी क्लोज टू द, बहुत नजदीक, डक्ट के काफी नजदीक होता है, और ये दूध को डक्ट में डाल देता है। यानी कि एसिनस में दूध का निर्माण होता है, और वहां से आपको मिल्क साइनस में दूध जमा कर दिया जाता है, और वहां से डक्ट में सप्लाई कर दिया जाता है, और डक्ट्स के माध्यम से होता हुआ ये जो टिट्स देख रहे हैं, TEATS, या निपल कहते हैं, निपुल के माध्यम से दूध बच्चे को सप्लाई कर दिया जाता है। ये देखिए हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिल्क हमने किया है। देखिए मिल्क ड्रॉपलेट्स है। जब ये काफी डेवलप हो जाता है, मिल्क का निर्माण होना शुरू हो जाता है, सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है, तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर निकालने की कोशिश करता है, जो कि बच्चा पीता है। इसी को लैक्टेटिंग कहते हैं। इस दौरान तकरीबन मोर और लेस 6 से भी ज्यादा हार्मोन वर्क करते हैं इसमें। एक और खास बात याद रखिए, सेक्रेशन एंड स्टोरेज, दूध का जो निर्माण होता है और उसका जो सेक्रेशन होता है, इसके निर्माण करीब करीब डिलीवरी के 24 घंटे के बाद स्टार्ट हो जाता है। जब बच्चा का डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के 24 घंटे के बाद माँ के स्तन से दूध आना चालू हो जाना चाहिए, या चालू हो जाता है। देखिए सेक्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क विद इन 24 आवर्स, तकरीबन 24 घंटे के अंदर स्तन में दूध का निर्माण हो जाना चाहिए ताकि बच्चे का, और ये जो दूध का निर्माण होता है अंडर द हेडिंग ऑफ द वन हार्मोन विच इज कॉल्ड प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो दूध का सिंथेसिस करता है और उसका निर्माण करता है। इस तरीके से ये लैक्टेशन के सिस्टम में आता है। एक और खास बात याद रखना है कि ये इसमें 2 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जैसे कि बच्चा होता है। अब ये समस्या होता है कि दूध इस पर डिपेंडेबल कितना होता है। जब बच्चे दूध पीते हैं, अब बच्चे जो डिपेंड करते हैं या दूध पीते हैं, वो कितनी मात्रा में दूध पीते हैं इस पर डिपेंड करता है इसका सिक्रीशन और सिंथेसिस। हमारे शरीर में या
लेडीज के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन है, दो हार्मोन याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन एंड प्रोलैक्टिन होता है और एक ऑक्सीटोसिन होते हैं, दो हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। एक प्रोलैक्टिन है, दूसरा ऑक्सीटोसिन है। प्रोलैक्टिन प्लस ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है। ये दोनों हार्मोन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब बच्चा इसको छूता है अपने लिप से, जब ये निपल्स है, इसको हम क्या कहते हैं, निपल्स, NIPPLES, जब बच्चा इस निपल्स को टच करता है तो जैसे ही टच करता है एक सिग्नल अंदर जाता है। जैसे ही बच्चा निपल्स को टच करता है, मुंह में लेता है, होठ से लेता है, तो एक सिग्नल का फ्लो होता है माँ के शरीर में। तो जब सिग्नल जाता है तो ये दोनों का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही ये सिग्नल जाता है, निपल्स को बच्चा जैसे ही मुंह में लिया, अंदर सिग्नल गया और ये सिग्नल ब्रेन को चला जाता है। ब्रेन क्या करता है कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बढ़ा देता है। जैसे ही ये दोनों हार्मोन बढ़ता है वैसे ही दूध का निर्माण भी बढ़ जाता है और इस स्तन के अंतर्गत स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। ये स्मूथ मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। हम ये भी जानते हैं कि ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि प्रोलैक्टिन दूध बनाने में। तो ये दोनों जैसे ही मुंह में निपल्स को मुंह में लिया, सिग्नल ब्रेन को गया, वहां से ये दोनों हार्मोन रिलीज हुआ, ये निर्माण किया दूध का और ये इसके स्मूथ मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है ये दूध निपल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि माँ के मेमोरी ग्लैंड में दूध का निर्माण इस बात पर आधारित होता है कि बच्चा कितना दूध पीता है। जितना ज्यादा दूध पिएगा उतना ही माँ के शरीर में दूध का निर्माण होगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो नर्सिंग चाइल्ड होता है, नर्सिंग इन्फेंट होता है, वो कितनी मात्रा में। एक और खास बात याद रखिएगा कि लैक्टेशन जो प्रोसेस है, लैक्टेशन प्रेगनेंसी को रोक देता है। मान लिया कि बच्चा दूध पी रहा है, उस समय माँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। एक खास बात है, जब बच्चा दूध पी रहा है, तो जब बच्चा दूध पी रहा है, लैक्टेशन पीरियड में है, मिल्क सकलिंग में है, तो उसमें एमसी नहीं चलेगा। मिल्क सकलिंग में है तो आप एमसी नहीं चलेगा। लैक्टेशन सप्रेस्ड एमसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। लैक्टेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सप्रेस करता है। इसके साथ साथ क्या करता है कि एफएसएच और एलएच को भी रोकता है। स्टॉप एफएसएच एंड एलएच। अब इसमें क्या होता है कि दो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है। तो खास करके प्रोलैक्टिन हार्मोन इसको रोक देगा। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब तक रहेगा तब तक ना तो एमसी को होने देगा, ना आपको एफएसएच और एलएच का निर्माण होने देगा। जब ये सब नहीं होंगे तो एमसी भी नहीं होगा और न कोई लेडीज प्रेग्नेंट हो सकती है एज लॉन्ग एज द मिल्क फॉर्मेशन इज डन, या एज लॉन्ग एज जब तक कि बच्चा या स्तन में दूध बनता रहता है, बच्चा दूध पीता रहता है, वो माँ ये नहीं कर सकती, माँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती।
माँ के एमसी नहीं चल सकती। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से टू कंटिन्यू द लैक्टेशन इफ यू वांट टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना चाहते हैं, आगे प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं, तो बच्चे को दूध पिलाते रहिए, ऑटोमेटिकली इट विल सस्पेंड योर। तो इस तरह से बर्थ कंट्रोल का भी एक अच्छा तरीका है, गुड वे टू बर्थ कंट्रोल, गुड वे टू बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल का एक बहुत अच्छा तरीका है बर्थ कंट्रोल का, समझ गया आगे। इसके साथ साथ कुछ और भी हम आपको बताएंगे कि मिल्क, जो ये मिल्क निकलता है, तो मिल्क का कंपोजिशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी composition of milk। मिल्क में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो मिल्क जंक्शंस, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें आपका प्रोटीन में लैक एल्ब्यूमिन, लैक्टा, लैक्टोज, विटामिन्स, मिनरल साल्ट्स, वाटर। इसके अलावा विटामिन सी स्मॉल अमाउंट में होता है। एक नर्सिंग चिल्ड्रन जो होती है, एक नर्सिंग वुमन, नर्सिंग वुमेन एक दिन में 1 to 2 लीटर्स डेली। याद रखिए। तो ये कंपोजिशन से दूध का, इसके साथ साथ IgA इम्यूनोग्लोबिन ए भी होता है इसमें, IgA भी इसमें पाया जाता है। इस तरह इसमें कंटेंट्स मिल्क में होते हैं। प्रोटीन में कैसेइन है, लैक्टोएल्ब्यूमिन्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, इसमें पाए जाते हैं। ये शुगर भी पाया जाता है, ठीक है। ये शुगर है, लैक्टोस है, फैट्स है, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, साल्ट्स भी होते हैं, वाटर भी होते हैं। विटामिन सी की मात्रा बहुत थोड़ी होती है। एक दिन में लेडीज करीब करीब 1 से 2 लीटर डेली दूध का निर्माण करती है। 1 से 2 लीटर डेली। इसमें IgA इम्यूनोग्लोबुलिन इम्यूनिटी प्रदान करने, बच्चे पीते हैं तो IgA भी जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए भी जाते हैं, जो शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बेनिफिट में यही होता है कि डेली तकरीबन बच्चे का ग्रोथ और विकास होता है। इसमें 20 से 25 ग्राम डेली इसका डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास जब वो दूध पीता है। बेनिफिट बच्चे को क्या है, बेनिफिट ऑफ मिल्क क्या है, बेनिफिट ऑफ मिल्क है कि सभी हो जाते हैं और ग्रोथ और एनर्जी मिलती है। बेनिफिट क्या है, ग्रोथ प्लस एनर्जी, ग्रोथ प्लस एनर्जी इसको मिलती है।
weight increase 20 to 25 to 30, weight 25 30 25 से 30 ग्राम पर डे। प्रत्येक दिन बच्चे का वजन 25 से 30 ग्राम होता है। और हम भी जानते हैं कि जो दूध होता है कंप्लीट होलसम फूड होता है, दूध ही पर बच्चा रहता है और तमाम उसको मिलता रहता है, इसलिए उसका वेट बहुत तेज रफ्तार से बढ़ता है। ये बेनिफिट है मिल्क का। एडिक्वेट नरिशमेंट्स होती है इसमें खास बात ये भी होती है कि इसमें शुरुआत का जो मिल्क होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। शुरुआत का एक वर्ड है कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम है क्या? तो कोलोस्ट्रम जो है फर्स्ट रिलीज मिल्क है। करीब 2 या 3 दिन के लिए, फॉर 2 और 3 डेज। पहला जब बच्चा डिलीवरी होता है, बच्चा निकल आता है, तो जो स्तन से 2 या 3 दिन तक दूध निकलता है उसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये जो होता है थीन है, येलोइश थीन येलोइश और प्लेसेंट फ्लूइड है। इसको हम कॉल्ड फोर मिल्क, इसे हम फोर मिल्क भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फोर मिल्क। कंटेन्स सेल्स। इसे जो एल्वियोली होता है, इसको एल्वियोली भी कहते हैं, तो इसका सेल भी इसमें रहता है। ये जो कोलोस्ट्रम्स होते हैं उसमें सेल एल्वियोली भी पाया जाता है सेल से। एंड रिच इन प्रोटीन, रिच इन प्रोटीन। और किस तरह का प्रोटीन होता है? जो कोलोस्ट्रम होता है वो प्रोटीन से रिच होता है और उसका नाम है आपका लेफ्ट एल्ब्यूमिन। दूसरा है लैक्टोप्रोटीन। ये सब होते हैं जो पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने आपको एक छोटा सा रूप दिया आपको हमने कि इसमें कोलोस्ट्रम होता है। जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, फर्स्ट मिल्क होता है 2 और 3 दिन के लिए, तो दूध पीला होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। एलोइस इन कलर होता है, गाढ़ा दूध होता है और उसमें एल्वियोलिस के सेल्स भी पाए जाते हैं और लैक्टोएल्ब्यूमिन्स है और लैक्टोप्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसके अलावे IgA भी पाया जाता है। इसके अलावे मदर की तरफ से ढेर सारे एंटीबॉडीज का भी सप्लाई किया जाता है बच्चों में। क्योंकि बच्चे बहुत ही कमजोर होते हैं, इसलिए माँ क्या करती है कि पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी सप्लाई करके उसको प्रोटेक्ट करती है। ये इसको हम कहते हैं पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर मतलब शरीर के बाहर रहने के बाद बच्चे को केयर करना। तो ये जो फीडिंग प्रक्रिया है, ये जो आप देख रहे हैं फीडिंग प्रक्रिया है, बच्चे का पोस्ट नेटल केयर है। बाहर आने के बाद, दुनिया में आने के बाद ये सब से उसको तंदुरुस्त रखा जाता है, प्रोटेक्टेड रखा जाता है,
ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो इस तरीके से हमने आपके लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया जिसको हम कहते हैं लैक्टेशन, और इसको आप देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नीट के लिए तैयार करिएगा। थैंक यू।